देखिए हम लोग ओपन कंडीशन की बात कर रहे हैं और ओपन कंडीशन के अंतर्गत हमारी जो कंडीशनल क्लास है वो कौन से टेंस में रहेगी? जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल में। और मेन क्लास के अंदर हम लोग विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मेन क्लास के अंदर हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑटोमेटिक रिएक्शन हो, साइंटिफिक फैक्ट हो या फिर इंपैरेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो हमारी मेन क्लास भी किस में रहेगी? जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल में। यानी कंडीशनल क्लास और मेन क्लास दोनों ही हमारी प्रेजेंट सिंपल में रह सकती हैं। देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर है, एक मूल संरचना है कि हमारी कंडीशनल क्लास जो है वो प्रेजेंट सिंपल में रहेगी और मेन क्लास के अंदर विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इस बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो सकता है, इसमें चेंजेस हम कर सकते हैं। अगर मेन क्लास के अंदर कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ऑटोमेटिक रिएक्शन हो या इंपैरेटिव सेंटेंस हो, यानी कि वो सारी चीजें जो हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ी थी, ऐसी कोई बात आती है तो यहाँ पर विल शैल के स्थान पर प्रेजेंट सिंपल हो सकता है। देखिए विल शैल एक मॉडल वर्ब के तौर पर मौजूद है। यहाँ पर विल का प्रयोग अगर हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करेंगे तो ये सिंपल फ्यूचर की बात करेगा। अगर फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं तो प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन की बात भी कर सकता है, थ्रेट या वार्निंग की बात भी कर सकता है। तो एक मॉडल वर्ब के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। देखिए अगर हम मूड बदलना चाहें तो हम विल शैल को भी यहाँ पर बदल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग पॉसिबिलिटी की बात करें तो हम लोग विल शैल के स्थान पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? मे का यूज भी कर सकते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी, बहुत कम संभावना की बात करें तो हम लोग माइट का यूज भी कर सकते हैं। दोनों के साथ आएगी क्या आगे? जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी हम विल शैल को हटा करके जैसा भी आप मूड या फीलिंग बदलना चाहें हम मॉडल के मुताबिक उसको बदल सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हम यहाँ पर उसी मॉडल का इस्तेमाल करेंगे जो विल शैल की तरह ही प्रेजेंट की बात करते हो। हम लोग यहाँ पर पास्ट का कोई मॉडल नहीं लगा सकते क्योंकि कंडीशन हमारी ओपन है और ओपन कंडीशन के अंदर एक्शन जो है वो फ्यूचर में ही होगा। तो हम यहाँ पर पास्ट का कोई मॉडल नहीं लगाएंगे, वही मॉडल लगाएंगे जो विल शैल की तरह हमारे प्रेजेंट या फ्यूचर की ही बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते क्योंकि वो पास्ट में चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मॉडल भी बदल सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें एडवाइस की बात करनी है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? जी हाँ, शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एडवाइस की बात करनी है तो हम लोग मस्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। आगे अपने साथ क्या लेंगे? जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम यहाँ पर मॉडल भी चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ विल और शैल का ही इस्तेमाल करें, हम मूड के मुताबिक विल और शैल को बदल भी सकते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट सेंटेंस है इफ द फॉग गेट्स थिकर। अगर कोहरा जो है, फॉग का मतलब धुंध या कोहरा, गेट्स थिकर, थिकर का मतलब घना या गाढ़ा, दैट इज थिकर। इफ द फॉग गेट्स थिकर, अगर कोहरा जो है वो घना हो जाता है। देखिए इफ द फॉग गेट्स थिकर सबऑर्डिनेट क्लास है। जी हाँ, कंडीशनल क्लास बनी हमारी। कौन से टेंस में है? गेट्स प्रेजेंट सिंपल में है। इफ द फॉग गेट्स थिकर, अगर कोहरा जो है वो घना हो जाता है। द प्लेन बी डाइवर्टेड, तो इस प्लेन की दिशा जो है वो बदल दी जाएगी। देखिए अगर प्लेन की दिशा बदल दी जाएगी, हमें डिटर्मिनेशन के साथ बोलना है तो हम लोग विल शैल में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम संभावना बताएं कि ट्रेन की दिशा जो है वो बदली जा सकती है तो हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज भी कर सकते हैं। द प्लेन मे बी डाइवर्टेड भी कर सकते हैं। शायद ही बदल दी जाए, रिमोट पॉसिबिलिटी दर्शानी है तो मे के स्थान पर हम लोग माइट का यूज भी कर सकते हैं। यानी कि मूड के मुताबिक हम लोग यहाँ पर मॉडल चेंज कर सकते हैं। हम मे भरेंगे तो भी सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट है इफ योर डॉक्यूमेंट्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर। इफ योर डॉक्यूमेंट्स, अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट जो है आर इन प्रॉपर ऑर्डर, सही तरीके से व्यवस्थित हैं। देखिए आर कौन सी फॉर्म है? जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब के तौर पर मौजूद है, प्रेजेंट सिंपल टेंस बना। इफ योर डॉक्यूमेंट्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर, अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ऑर्डर में है। देखिए ये कौन सी क्लास है? जी हाँ, कंडीशनल क्लास ही है, प्रेजेंट सिंपल में है। यू लीव नाउ, तो तुम अब जा सकते हो। देखिए अब यहाँ पर मेन क्लास में क्या होना चाहिए? विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अब यहाँ पर विल शैल नहीं आएगा, हमने यहाँ पर मूड बदल दिया है। इफ योर डॉक्यूमेंट्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर, अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से व्यवस्थित हैं तो तुम अब जा सकते हो। देखिए जाने की परमिशन दे दी है और परमिशन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे? जी हाँ, परमिशन मांगने के लिए हम लोग मे का यूज करते थे, परमिशन देने के लिए भी हम लोग मे का ही यूज करते थे। तो अब यहाँ पर परमिशन दी जा रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जी हाँ, मे का ही यूज होगा। यू मे लीव नाउ, तो तुम अब जा सकते हो। इट मीन्स मेन क्लास के अंदर विल शैल के स्थान पर हम दूसरा मॉडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो विल शैल की तरह ही प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करते हैं। हम यहाँ पर पास्ट का कोई मॉडल नहीं लगा सकते।
हम वही मॉडल लगाएंगे जो विल शैल के मुताबिक ही काम करे। अगर हमें मूड बदलना है तो विल शैल को हम लोग बदल सकते हैं। हम यहाँ पर वो सारे मॉडल्स लगा सकते हैं जो हमने मॉडल में पढ़े थे, जो पास्ट की बात नहीं करते, वो सारे मॉडल हम यहाँ पर लगा सकते हैं मूड के मुताबिक। देखिए टेंसेस और मॉडल्स इनको मिला करके ही कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं, इसलिए आपको पहले टेंस और मॉडल्स पढ़ाए गए हैं, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको सारी चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इफ यू आस्क मी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर तुम मुझसे इस प्रश्न का सॉल्यूशन या इसका समाधान पूछते हो या पूछोगे। देखिए आस्क कौन सी फॉर्म है? जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मींस हमारी कंडीशनल क्लास जो है कौन से टेंस में है? प्रेजेंट सिंपल में ही है। आई एक्सप्लेन यू इन अ मिनट, तो मैं तुम्हें 1 मिनट में ये चीज समझा दूंगा। देखिए मैं तुम्हें 1 मिनट में समझा दूंगा, हम विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मेंटल एबिलिटी दर्शाना चाहें तो कि मैं तुम्हें ये सवाल 1 मिनट में समझा सकता हूं, इट मींस हम मेंटल एबिलिटी की बात करें तो विल के स्थान पर हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, कैन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कैन भरेंगे तो भी हमारा सेंटेंस सही होगा। इफ यू आस्क मी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ मिनट, तो मैं तुम्हें 1 मिनट में ये चीज समझा सकता हूं। कैन मॉडल वर्ब ही है, अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। देखिए विल शैल की तरह ही ये भी क्या लेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम वो सारे मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं जो विल शैल की तरह ही अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। हम वो कोई मॉडल इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके पास्ट में चले जाते हैं। हम लोग यहाँ पास्ट का मॉडल इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन कंडीशन के अंदर एक्शन जो है वो कब रहेगा? जी हाँ, फ्यूचर में ही रहेगा, क्योंकि ओपन कंडीशन है, संभावित स्थिति है, काम फ्यूचर में ही होगा। इसलिए हम लोग पास्ट का मॉडल नहीं लगाएंगे। पास्ट के अतिरिक्त हम वो सारे मॉडल लगा सकते हैं जो विल शैल के मुताबिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। तो यहां पर हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है, इफ यू वांट टू लूज वेट, अगर तुम वजन घटाना चाहते हो। इफ यू वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सबऑर्डिनेट क्लास है और कंडीशनल क्लास भी यही है। कौन से टेंस में है? जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल में है। इफ यू वांट टू लूज वेट, अगर तुम वजन घटाना चाहते हो। यू ईट लेस ब्रेड, तो तुम्हें कम रोटी खानी चाहिए। अगर मैं ये कहूंगी अगर आप वजन घटाना चाहते हैं अपना तो आपको कम रोटी खानी चाहिए। देखिए एक सलाह दी जा रही है, तो सलाह देने के लिए अब हम लोग विल शैल के स्थान पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, शुड का यूज भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर शुड भर देंगे तो भी सेंटेंस गलत नहीं है। लेकिन अगर जोर दे करके आप किसी को सलाह दे रहे हो, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हो, तो हम मस्ट का यूज भी कर सकते हैं, तो भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा, सेंटेंस तो भी सही रहेगा। इट मींस कहना सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि विल शैल के स्थान पर आप दूसरा कोई भी मॉडल इस्तेमाल कर सकते हो जो अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। नेक्स्ट, इफ यू सी टॉम, अगर तुम टॉम को मिलो या अगर तुम्हें टॉम दिखे। सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल में ही है। यू आस्क हिम टू रिंग मी, उससे कहना कि वो मुझे रिंग करे, यानी कि मुझे फोन करे। देखिए अब मैं अगर ये कहूं यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट करनी है, रिक्वेस्ट का भाव दर्शाना है, तो रिक्वेस्ट के लिए हम लोग विल का यूज भी कर सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट दिखानी है तो मैं यहाँ पर वुड का यूज भी कर सकता हूं। वुड यू आस्क हिम, प्लीज जरा उससे कहना कि मुझे कॉल करे। और जोर देकर रिक्वेस्ट करनी है तो जी हाँ, जोर देकर रिक्वेस्ट करने के लिए मैं कुड का यूज भी यहां पर कर सकता हूं। तो हम लोग मूड के मुताबिक मॉडल चेंज कर सकते हैं। वुड हो या कुड हो या विल हो, सब अपने बाद में क्या लेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आस्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में मौजूद है। तो हम लोग कह सकते हैं मेन क्लास के अंदर परिवर्तन किए जा सकते हैं। अगर हमें कोई मूड या फीलिंग बदलनी है तो जैसा मूड हम लोग दिखाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मॉडल चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं। देखिए कंडीशनल क्लास कौन से टेंस में है? प्रेजेंट सिंपल में। मेन क्लास के अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं। विल शैल के स्थान पर शुड का यूज भी कर सकते हैं, मस्ट का यूज भी कर सकते हैं, वुड, कुड, मे, माइट, हैड बेटर का यूज भी कर सकते हैं जो शुड के स्थान पर यूज होता है, ऑट टू का यूज भी कर सकते हैं और एबिलिटी बताने के लिए हम लोग कैन का यूज भी कर सकते हैं। मेन क्लास के अंदर विल शैल की जगह ले सकते हैं दूसरे मॉडल्स अगर आपको मूड बदलना है तो। देखिए इस तरफ तो हमने मॉडल चेंज कर दिए, लेकिन कंडीशनल क्लास जो है इसमें हम लोग प्रेजेंट सिंपल का ही यूज कर रहे हैं। क्या यहां पर परिवर्तन संभव है? हम लोग प्रेजेंट सिंपल के अलावा कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर यहां पर प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा? देखिए हम लोग यहां पर प्रेजेंट सिंपल के अलावा दूसरा टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो टेंस प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। कंडीशनल क्लास के अंदर टेंस हमेशा क्या रहेगा? जी हां, प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, ये फिक्स है। टेंस यहां पर प्रेजेंट ही रहेगा। और अब प्रेजेंट टेंस के अंदर हम लोग सिंपल के अलावा कॉन्टिन्यूअस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हम यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज भी कर सकते हैं।
हम लोग पास्ट या फ्यूचर का यूज यहाँ नहीं कर सकते। ओपन कंडीशन के अंदर, कंडीशनल क्लास के अंदर हमेशा प्रेजेंट टेंस ही रहेगा और प्रेजेंट के अंदर वो सिंपल भी हो सकता है और सिंपल के अलावा कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूअस का यूज कहाँ हुआ था? जी हाँ, बोलने के दौरान अगर कार्य जारी है, इस एक्शन को अगर हमें दर्शाना है तो ऐसे एक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग कॉन्टिन्यूअस का ही इस्तेमाल करेंगे। उस केस में हम लोग सिंपल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं। इफ यू, वेट का सही रूप भरना है फॉर द बस, यू शुड स्टैंड एट द बस स्टॉप। अगर तुम बस का इंतजार कर रहे हो तो तुम्हें बस स्टॉप पर खड़ा होना चाहिए। देखिए मेन क्लास के अंदर क्या इस्तेमाल हो गया? जी हाँ, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए सलाह देने के लिए हमने विल के स्थान पर क्या इस्तेमाल कर दिया? शुड का इस्तेमाल कर दिया। अब कंडीशनल क्लास के अंदर देखिएगा, इफ यू वेट फॉर द बस, अगर तुम बस का इंतजार कर रहे हो, कोई व्यक्ति जो खड़ा हुआ है उसको कहा जा रहा है कि अगर आप बस का ही वेट कर रहे हो तो आपको बस स्टैंड पे खड़ा होना चाहिए। बोलने के दौरान वो इंतजार कर रहा है, इट मींस बोलने के दौरान कार्य का जारी रहना है। तो ऐसे केस में हम लोग सिंपल के स्थान पर क्या रखेंगे? जी हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस। सेंटेंस हमारा सही है क्योंकि बोलने के दौरान अगर कार्य का जारी रहना दर्शाना है तो सिंपल के स्थान पर हम लोग कंटिन्यूअस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस, यू शुड स्टैंड एट द बस स्टॉप। सेंटेंस हमारा सही है। दूसरा है, यू मस्ट रीड दिस बुक, तुम्हें ये किताब पढ़नी चाहिए। देखिए यहां पर हमने मस्ट का यूज कर दिया, मस्ट मॉडल है, उसके साथ रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए मेन क्लास हमने पहले लिख दी, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे मेन क्लास पहले लिखिए या फिर कंडीशनल क्लास बाद में लिखिए, कोई सी भी क्लास आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं। यहां पर हमने मेन क्लास पहले लिख दी है, यू मस्ट रीड दिस बुक, तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए हमने किसका इस्तेमाल कर दिया है? जी हां, मस्ट का, कि तुम्हें ये किताब पढ़नी ही चाहिए। अब कंडीशनल क्लास क्या है? इफ यू, प्रिपेयर का सही रूप भरना है फॉर आरएस एग्जाम, अगर आप आरएस एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हो तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। देखिए सामने वाले को आप कहते हो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इट मींस बोलने के दौरान उसका कार्य जारी है, इट मींस वो आरएस की तैयारी कर रहा है। तो अब हम यहां पर एक्शन का जारी होना, इस चीज को दर्शाएंगे तो कौन सा टेंस लगाएंगे? जी हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरएस एग्जाम, यू मस्ट रीड दिस बुक। हमने कंडीशनल क्लास को बाद में रख दिया है, कहीं भी आप रखिए, रहेगी तो वो प्रेजेंट टेंस में ही, कार्य जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यू मस्ट रीड दिस बुक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरएस एग्जाम। सेंटेंस हमारा सही है। इट मींस ओपन कंडीशन के अंदर, कंडीशनल क्लास के अंदर टेंस प्रेजेंट ही रहेगा, ये फिक्स है। आप रटना चाहे तो इस चीज को रट सकते हैं, टेंस हमेशा प्रेजेंट ही रहेगा, लेकिन प्रेजेंट के अंदर वो सिंपल भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, लेकिन रहेगा कौन सा? प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ओपन कंडीशन है, हम लोग ओपन कंडीशन की बात कर रहे हैं। ओपन कंडीशन के अंदर, कंडीशनल क्लास के अंदर टेंस कौन सा रहना है? जी हाँ, टेंस तो हमेशा प्रेजेंट ही रहेगा। और प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है, कार्य का जारी रहना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, और अगर कार्य का खत्म होना दर्शाना है, बोलने से पहले काम खत्म हो गया है, इस चीज को दर्शाना है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी जा सकते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं। इफ यू फिनिश योर डिनर, अगर आपने डिनर खत्म कर लिया है, शुड आई कॉल द वेटर फॉर द बिल, तो क्या मैं वेटर को बिल के लिए बुला लूं? अगर आपने अपना खाना खत्म कर लिया है। देखिए बोलने से पहले काम के खत्म होने की बात है, तो इस चीज को दर्शाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर क्या इस्तेमाल हो जाएगा? If you have finished your dinner, should I call the waiter for the bill? If you have finished your dinner, should I call the waiter for the bill? कार्य का खत्म होना दर्शाना है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, अगर तुमने तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, मीट मी इन द ऑफिस टुमारो, तो कल मुझे ऑफिस में आके मिलना। देखिए मेन क्लास के अंदर क्या है? मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट सिंपल में है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट यू छुपा हुआ है, और यू छुपा हुआ है तो कौन सा सेंटेंस बन गया? जी हाँ, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। और इंपेरेटिव सेंटेंस अगर मेन क्लास में हो तो कौन से टेंस में जाएगा? जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल में। इसलिए यहां पर विल शैल के स्थान पर क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल हुआ। अब कंडीशनल क्लास के अंदर देखिए, अगर तुमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, देखिए प्रोजेक्ट खत्म होने की बात है, बोलने से पहले काम का खत्म होना, तो कौन सा टेंस आएगा? जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इफ यू हैव कंप्लीटेड, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट, मीट मी इन द ऑफिस टुमारो। सेंटेंस हमारा सही है।
यानी कि कंडीशनल क्लास के अंदर प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, लेकिन प्रेजेंट के अंदर आप सिंपल भी लगा सकते हो, कॉन्टिन्यूअस भी लगा सकते हो, परफेक्ट भी लगा सकते हो, और चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हम लगा सकते हैं। किस तरीके से, कुछ सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस आपके सामने है, देखिए कंडीशनल क्लास है, प्रेजेंट सिंपल में हो सकती है, कॉन्टिन्यूअस में हो सकती है, परफेक्ट में हो सकती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हो सकती है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहां इस्तेमाल किया था? जी हां, ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था और बोलने के दौरान भी जारी है, इस तरह का कोई एक्शन दर्शाना है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे सेंटेंस आपके सामने है, इफ यू हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years। इफ यू हैव बीन लिविंग कौन सा टेंस है? जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर तुम जयपुर में रह रहे हो फॉर 10 years 10 साल से, अगर तुम 10 साल से जयपुर में रह रहे हो, देखिए रहने का काम 10 साल पहले शुरू हुआ और अभी भी चल ही रहा है, तो ऐसा एक्शन अगर दर्शाना है तो हम कौन से टेंस का इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसलिए अब यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही इस्तेमाल किया है। इफ यू हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years, यू शुड बाई अ फ्लैट देयर। तो तुम्हें वहां पर फ्लैट खरीद लेना चाहिए। देखिए मेन क्लास के अंदर शुड का यूज हुआ है, वर्ब कौन सी दी है इसको? जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए एडवाइस हम कर रहे थे, किसी को सलाह दे रहे थे, इसलिए हमने शुड का यूज कर लिया। स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते तो हम लोग मस्ट का यूज भी कर सकते थे। तो मेन क्लास के अंदर तो मूड के मुताबिक हम मॉडल चेंज कर सकते हैं। इधर कंडीशनल क्लास के अंदर भी हम लोग टेंस तो प्रेजेंट ही रहेगा, लेकिन प्रेजेंट के अंदर सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा एक्शन या स्टेट आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। तो मूल रूप से मुख्य बात ओपन कंडीशन के अंदर ये है कि कंडीशनल क्लास जो है ओपन कंडीशन के अंतर्गत कौन से टेंस में रहती है? प्रेजेंट टेंस में रहेगी। अब प्रेजेंट में चारों में से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेन क्लास जो है वहां भी परिवर्तन हो सकते हैं। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। इस मूल संरचना में परिवर्तन संभव है अगर हम मूड बदलना चाहें तो। हम लोग विल शैल को मूड के मुताबिक शुड, वुड, कुड, मस्ट, मे, माइट, हैड बेटर या ought to में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हमारी ओपन कंडीशन है। चलिए आगे दूसरी कंडीशन की बात करते हैं।